तो क्या एक अपना घर हो ये सपना हर कोई देखता है? अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का 2026 अपडेट एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ सकता है। तो चलिए आज इसी बड़ी सरकारी स्कीम के नए बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या साल 2026 वो साल बन सकता है जब अपना घर होने का ये बड़ा सपना आखिरकार हकीकत में बदल जाए? प्रधानमंत्री आवास योजना का ये जो नया अपडेट है ना, वो इसी उम्मीद का जवाब लेकर आया है। एक बिल्कुल नया मौका। ठीक है, तो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस योजना का जो मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को अपना पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाए। मतलब कोशिश ये है कि हर किसी के सर पर अपनी एक छत हो। तो ये स्कीम असल में है किसके लिए? देखिए, इसका फोकस उन परिवारों पर है जो पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं और जिनकी आमदनी कम या मीडियम लेवल की है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई शहर में रहता है या गांव में। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो लोग किसी वजह से पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी ये एक और मौका है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये जानना पहला और सबसे जरूरी कदम है, तो इसे जरा ध्यान से समझते हैं। यहां पर ना दो सबसे जरूरी नियम हैं, गोल्डन रूल्स कह सकते हैं इन्हें। पहला, जिस परिवार को इसका फायदा चाहिए उसके नाम पर पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, परिवार की जो कुल आमदनी है वो सरकार की तय की गई लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए। बस ये दो सबसे बुनियादी शर्तें हैं। अब देखिए, सरकार ने मदद को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए आमदनी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, फिर निम्न आय वर्ग यानी एलआईजी और मध्यम आय वर्ग यानी एमआईजी। किसकी इनकम कितनी है उसी के आधार पर यह तय होता है कि उन्हें किस तरह का और कितना लाभ मिलेगा। और हां, एक बहुत ही अहम बात, इस योजना में महिलाएं, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जनों को खास प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जब एप्लीकेशन की जांच होती है तो इन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए अब नियमों से आगे बढ़कर बात करते हैं फायदों की। मान लीजिए कि एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, तो असल में मिलता क्या है? इस योजना का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है ब्याज सब्सिडी। अब ये क्या है? आसान शब्दों में समझें तो सरकार होम लोन के ब्याज का एक बड़ा हिस्सा खुद भरती है। इसका सीधा सीधा असर हर महीने की किस्त यानी ईएमआई पर पड़ता है और वो काफी कम हो जाती है। और यहां साफ साफ दिखता है कि इसका असर कितना बड़ा है। सोचिए, बिना सब्सिडी के ईएमआई ज्यादा होती, लेकिन सब्सिडी मिलने से ईएमआई इतनी कम हो जाती है कि घर खरीदना बहुत आसान और किफायती लगने लगता है। पर यह बात सिर्फ पैसों की मदद तक सीमित नहीं है। ये स्कीम ये भी पक्का करती है कि लोगों को एक अच्छा घर मिले जहां पानी, बिजली जैसी सारी जरूरी सुविधाएं मौजूद हों। तो ये सिर्फ एक मकान नहीं है, बल्कि इससे लोगों के रहन सहन और उनकी सामाजिक सुरक्षा में भी सुधार आता है। अच्छा, तो 2026 के इस अपडेट में नया क्या है? जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है ऑनलाइन अप्लाई करने का नया और बेहतर तरीका, जो पहले से कई ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम काम कैसे करता है। यकीन मानिए, बस 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करना है, अपनी बेसिक जानकारी देनी है। स्टेप 2, आधार से वेरिफिकेशन। ये बहुत जरूरी है, इससे प्रोसेस तेज और सेफ हो जाता है। स्टेप 3, पूरा फॉर्म डिजिटल तरीके से जमा कर देना है। और सबसे बढ़िया है स्टेप 4, घर बैठे बैठे ही अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहना। मतलब बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने वाला झंझट अब खत्म। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके लिए एक सीधी साधी सी चेकलिस्ट है। आपको 4 मुख्य चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहचान के लिए आधार कार्ड, आपकी इनकम किस कैटेगरी में आती है ये बताने के लिए इनकम प्रूफ, पते का सबूत और बैंक अकाउंट की जानकारी, ताकि जो भी मदद मिले वो सीधे खाते में आ सके। और हाँ, इस बात को गांठ बांध लीजिए, अपडेटेड और सही दस्तावेज होना तेज मंजूरी के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए ये पक्का कर लें कि सारे कागजात बिल्कुल ठीक और अप टू डेट हों। तो हम अब इस पूरे विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए और कुछ आखिरी जरूरी बातें क्या हैं। एक और अच्छी बात यह है कि पैसा मंजूर होने के बाद वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में आता है। मतलब कोई बिचौलिया नहीं, कोई देरी नहीं, पैसा सीधा लाभार्थी तक पहुंचता है। और जाते जाते एक काम की सलाह,
जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी मंजूरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर कोई योग्य है तो इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि अपने घर का सपना पूरा करने की दिशा में पहला कदम क्या होगा।